और उसका अभिप्राय कि जीव ईश्वर का मित्र होते हुए भी अगर दरिद्रता में, दरिद्र तो ही है क्यों, सुदामा ही दरिद्र थोड़ी थे, का सब तो भटक रहे हैं, सब भीख ही तो मांग रहे हैं, सब याचक तो है, का इस याचकता की वृत्ति यदि बनी हुई है तो फिर ईश्वर की मित्रता का दावा केवल ग्रंथों की बात रह गई, वो तो जीवन की अनुभूति नहीं रह गई। पर उस परिस्थिति में भगवान ने सुदामा का दैन्य छीन लिया। और विभीषण जब आए तो भगवान ने परिचय पूछा तो दैन्य का परिचय, और भगवान ने बलपूर्वक उनको उठा करके हृदय से लगा लिया और उठा करके क्या किया, अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, का लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम भी एक हाथ तो इनका पकड़ लो, और दोनों ने दो हाथ पकड़ करके ले आकर के बगल में बैठा लिया और बोले बचन सही, तो भगवान राम बोले बचन भगत भयहारी। भगवान राम भीषण से क्या कहने लगे, कहू लंकेश। पहले तो भगवान ने ठीक उल्टी बात कही, उन्होंने कहा था महाराज मैं रावण का छोटा भाई हूं, बोले लंका के राजा जी कहिए। सो चौंक पड़े, लंका का राजा रावण है कि मैं हूं। प्रभु ने कहा बस यही तो तुम्हारी दृष्टि का भेद है, तुम समझते हो लंका का राजा रावण है, पर मैं समझता हूं कि लंका के राजा तुम। और साथ साथ भगवान राम ने पूछ दिया कहो कुशल से तो हो, अब जीव में दैन्य है कि नहीं। विभीषण जी से भगवान पूछ रहे हैं कहिए कुशल से तो है। जब भगवान राम ने कुशल पूछ दिया तो वही जीव जो इतना दीन था, जो अपना परिचय सहज पाप प्रिय तामस देहा ऐसा कह करके दे रहा था, भगवान से कहा महाराज आपका प्रश्न तो बड़ा कठिन है, आपने कुशल पूछ दिया, मैं क्या उत्तर इसका उत्तर दूं। अगर ये कहूं कि कुशल से था तो यहां आने की आवश्यकता क्या थी। कहो तो कबीर से कोई मिल गया पूछ दिया कि ये कुशल से हैं तो बड़े बिगड़े, बोले बस ये व्यर्थ का प्रश्न और व्यर्थ का उत्तर। अरे कुशल कुशल ही के करत जग में बचा न कोय, माया मुईन मन मुआ तो कुशल कहां ते हो। तो विभीषण जी ने बड़ा संतुलित उत्तर दिया। उन्होंने कहा महाराज अगर मैं ये कहूं कि मैं कुशल पूर्वक था तो फिर आने की कोई सार्थकता नहीं, और आपने जिसे हृदय से लगा करके पास में बैठा लिया और उसके बाद भी अगर वो कहे कि नहीं हाय हाय हम तो कुछ नहीं है, हम कुशल पूर्वक नहीं है, तो इससे बढ़कर के आपका कोई अनादर नहीं। इसलिए प्रभु अब तो मैं यही कहूंगा। उन्होंने एक शब्द बढ़ा दिया, क्या, बोले अब कुशल तो बोल कह रहा हूं मैं, लेकिन कब, बोले अब पद देख कुशल रघुराया। क्यों, बोले जो तुम कीन जान जन दाया, तब लगी कुशल न जीव कह, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कह, शोक धाम तज काम। और उस समय विभीषण जी ने एक सांकेतिक भाषा कही। गोस्वामी जी बड़ा आग्रह करते हैं ना भगवान बंशी हटा करके धनुष बाण धारण कर लें, तो इसमें गोस्वामी जी का आग्रह क्या है, का सारे शास्त्र उपनिषद पुकार पुकार करके कहें कि ईश्वर हृदय में बैठा हुआ है, पर उस ईश्वर के हृदय में बैठे होने की कोई सार्थकता समाज में या जीवन में दिखाई दे रही है क्या। अगर हमारे अंतःकरण में एक और ईश्वर विराजमान है, ब्रह्म विराजमान है, अंतर्यामी विराजमान है, और दूसरी ओर हमारे अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर विद्यमान है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में का वो सिद्धांत तो सिद्धांत ही रह गया, जीवन पर समाज पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और तब इसका गोस्वामी जी ने अपना प्रतीकात्मक उत्तर दिया। उनसे पूछा गया, ये विभीषण जी के वाक्य में इसका उत्तर मिलता है। विभीषण जी ने कहा, बोले प्रभु जब तक काम क्रोध लोभ व्यक्ति के हृदय में बने रहेंगे तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। कब तक बने रहेंगे, जब तक आप हृदय में ना आए। तो भगवान ने विभीषण से कहा, विभीषण मैं ना आऊं का क्या अर्थ हुआ, मैं तो सर्वदा हृदय में बैठा रहता हूं, मैं तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठा हुआ हूं। विभीषण जी ने कहा, नहीं महाराज, वो जिस तरह आप बैठे हैं उससे काम थोड़ी चलेगा। क्यों, आप बैठे हुए हैं पर ये काम क्रोध लोभ कैसे भागेंगे। तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु जैसे कोई निरस्त्र हो तो उससे कोई नहीं डरता, और हथियार लेकर के आ जाए तो उसको देख करके दूसरे लोग डर जाते हैं। इसी तरह से आप सारे संसार के प्राणियों के हृदय में बैठे हुए तो हैं, पर लगता है बिल्कुल निरस्त्र बैठे हुए हैं। इसी कारण आप भी बैठे हुए हैं और काम क्रोध लोभ अहंकार को भी आपसे डर नहीं लग रहा। तो अब ये अंतर कब आवेगा, बोले तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना, जब लग हिय न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। बोले प्रभु जब तक धनुष बाण लेकर के आप हृदय में सक्रिय होकर के ना बैठे। हनुमान जी की वंदना तुलसीदास जी ने की तो कह दिया हनुमान जी की क्या विशेषता है, बोले जास हृदय आगार, हनुमान जी के हृदय में राम रहते हैं। सुनने वाले ने कहा, पढ़ने वाले ने कहा, महाराज क्या हमारे हृदय में नहीं रहते क्या, हनुमान जी के हृदय में रहते हैं तो क्या विशेषता है। वो समझने का नहीं, आपके हृदय में भी रहते हैं उनके हृदय में भी रहते हैं, पर एक अंतर है क्या,
प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। उनके हृदय में धनुष बाण लेके रहते हैं, आपके हृदय में बिना धनुष बाण लिए बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर उनका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, और उनके अंतःकरण में धनुष बाण धारण किए हुए हैं, इसलिए का वहां पर रंच मात्र किसी दुर्गुण दुर्विचार का प्रवेश है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में रामचरितमानस की तात्विक पद्धति क्या, कि जो चरम सिद्धि की स्थिति है, उस स्थिति में जाकर के तो वस्तुतः पहले तो जब तक व्यक्ति बंधन को सत्य नहीं मानेगा तब तक मुक्ति की साधना नहीं करेगा, और बंधन अगर सत्य प्रतीत हो रहा है तो फिर साधन को सत्य मान करके ही हम जो अपने को समझ रहे हैं, भाई दूसरा व्यक्ति कह दे कि आप करोड़पति हैं तो इतने मात्र से करोड़पति कोई मान लेगा जब तक स्वयं उसको अनुभूति न हो। तो इसी प्रकार से भले ही शास्त्र पुकार करके कहें कि तुम साक्षात ब्रह्म के अंश हो, पर जब तक ये अनुभूति हमारे अंतःकरण में नहीं हो रही है, तो जो अनुभूति हो रही है हमारी साधना का श्री गणेश तो वहीं से होगा, और उस साधना से श्री गणेश होने के पश्चात इस मिथ्या भ्रांति का निराकरण करने के लिए एक बार जब भगवान के समक्ष व्यक्ति दैन्य का समर्पण कर देता है, एक बार जब भगवान के समक्ष का भक्त साधना को समाप्त करता है, तब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे का वस्तुतः अब मैं भगवान की कृपा का अधिकारी हो गया। वो तो किसी महात्मा से पूछा गया, भगवान की कृपा कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि जो कैसे होगी वो तो कृपा नहीं होगी, कृपा तो बिना कारण के होती है, जो कारण से होगी वो तो व्यापार होगा। तो फिर भगवान की कृपा के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता तो नहीं है ना। बोले साधन करना आवश्यक है, तो फिर आप विरोधी बात कह रहे हैं। अगर साधन करना आवश्यक है तो ये कहिए कि साधना से कृपा होती है, और ये मानते हैं कहते हैं कि बिना कारण कृपा होती है, तो साधना का महत्व आप कह दीजिए साधना व्यर्थ है। तो स्वामी जी ने सार्थक दृष्टांत दिया और समझ में आने योग्य है क्या। किसी ने पूछा पानी बरसने का क्या उपाय है, बोले भाई उसके लिए कोई उपाय नहीं है, वो तो बादल का स्वभाव बरसना है, बादल जब स्वभाव से बरसेगा तो ही पानी मिलेगा, तो हमें तो कुछ नहीं करना है ना पानी बरसने के लिए। बोले भाई कुछ नहीं करना, पर एक बात तो करनी है क्या, का पानी बरस रहा और कोई घड़े को उल्टा करके रख दे तो उसमें तो जल की एक बूंद भी नहीं आवेगी, चाहे जितना मेघ बरस करके आवे चला जाएगा। इसी प्रकार से साधना का तात्पर्य ईश्वर की कृपा को पाना नहीं है, साधना का तात्पर्य केवल हृदय को सीधा करना है। जैसे घड़े को उल्टे से सीधा कर दिया, इसी प्रकार से भगवान के सन्मुख अपने को हृदय कर देना, ये साधना का तत्व है, और कोई साधना का उद्देश्य नहीं। ये नहीं कि साधन करने से भगवान की कृपा होगी, साधना करने से मिलेगी। बस इस दृष्टि से रामचरितमानस में इन दोनों का जो सामंजस्य प्रस्तुत किया गया है, अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि जब व्यक्ति को यह प्रतीत होने लगता है, यही हनुमान जी के चरित्र की परिपूर्णता। हनुमान जी प्रारंभ में चलते हैं तो एक साधक के रूप में उनकी यात्रा है, इसका कुछ संकेत पिछले दिनों आपके सामने किया गया है, किस प्रकार से साधक के समक्ष विघ्न आते हैं और साधक के समक्ष विघ्न आकर के उन विघ्नों को पार करके हनुमान जी जाते हैं। पर एक बार जगत जननी सीता के समक्ष पहुंच करके मां के द्वारा जब उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो हनुमान जी तो वही हैं, पर वही हनुमान जी होते हुए भी मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद कृतकृत्यता की ऐसी अनुभूति होती है कि अब सिद्धि की चरम स्थिति क्या, कभी प्रारंभ में व्यक्ति समझता है मैं बंधा हुआ, बाद में समझता है मैं मुक्त होने की चेष्टा कर रहा हूं, और अंतिम स्थिति में पहुंच करके समझ लेता है कि ये बंधन और मुक्ति ये दोनों वस्तुतः जब बंधन ही कल्पित है तो छूटने का प्रश्न ही कहां है। जहां पर बंधन और मुक्ति में कोई भेद ही नहीं रह गया, ऊपर और नीचे, बोले स्वर्ग ऊपर है नरक नीचे है, ऊपर जाने की आवश्यकता है, नीचे जाने से बचिए, ये कहा गया। पर उत्थान और पतन भक्त के जीवन में जब कृतकृत्यता आ गई, हनुमान जी के जीवन में परिपूर्णता आ गई, तब ऊपर और नीचे है कि नहीं, बंधन है और मुक्ति है कि नहीं, का ऊपर और नीचे का प्रश्न तो है ही नहीं। ऊपर और नीचे का प्रश्न क्यों नहीं, कोई का भगवान ने इंद्र को स्वर्ग भेज दिया और बलि को स्वर्ग से उठा करके पाताल में भेज दिया, पर प्रश्न यह है कि क्या इंद्र का उत्थान हुआ और बलि का पतन हुआ क्या। बाहर से देखें तो उत्थान पतन ये दिखाई देता है, पर जब बलि से भगवान ने इंद्र से कहा तुम स्वर्ग में जाके राज्य करो, और बलि से ये कहा पाताल में मैं तुम्हें निरंतर दर्शन देता रहूंगा, तो क्या वस्तुतः जहां पर ईश्वर का निरंतर साक्षात्कार हो रहा है वहां पर कोई पतन का प्रश्न बना हुआ है क्या। का ऊंचे और नीचे, जिसको लगता हो कि स्वर्ग में ईश्वर है और
नरक कहीं कोई ऐसा स्थान है, पाताल कोई ऐसा स्थान है जहां ईश्वर नहीं है, वो डरेगा कि ऊपर जाए नीचे कहीं गिर न जाए। लेकिन जब ये पता चल गया कि नहीं भाई, ये ऊपर और नीचे जैसी कोई बात नहीं है, कि सरग नरक अपवर्ग समाना, जहां तह दीख धरे धनुबाना, कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। इसलिए जनक का बड़ा प्रसिद्ध उपाख्यान आता है। जनक जा रहे थे ब्रह्मलोक की ओर, और किसी कर्म के परिणाम स्वरूप उनको नरक के मार्ग से ले जाया गया। और जब वे नरक के मार्ग से जा रहे थे तो उनके शरीर के संस्पर्श से जो वायु बही, उससे नरक के प्राणियों को बड़े सुख की अनुभूति हुई। और नरक के प्राणियों ने पुकार करके कहा कि जो महापुरुष इस मार्ग से जा रहे हैं जरा वे रुक जाएं। और तब महाराज जनक ने का उन ब्रह्मलोक के पार्षदों से अनुरोध किया कि अब हम तो यहीं रहेंगे। सो बड़े चक्कर में बेचारे पार्षद बोले, महाराज आप यहां कैसे रहेंगे, आपका तो जैसा कर्म है उसके अनुकूल आपको ब्रह्मलोक में रहना पड़ेगा, नरक में तो जो असद कर्म करने वाले हैं वो रहते हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अगर हमारे यहां रहने से का इन लोगों को सुखानुभूति होती है तो इससे बढ़ के कोई प्रसन्नता की बात नहीं। और जहां तक मेरी बात है, मैं जानता हूं कि ब्रह्मलोक में नहीं, यहां भी हमारे प्रभु विद्यमान है, और अगर हमारे प्रभु यहां भी विद्यमान है तो हमें नरक और ब्रह्मलोक में कोई रंच मात्र अंतर की प्रतीत नहीं होती। उनके अंत वे वहीं पर स्थित हो जाते हैं। उसमें पौराणिक उपाख्यान में बड़ी मधुर बात कही गई है। अंत में का पार्षदों ने घबरा के कहा, महाराज सृष्टि की मर्यादा कैसे रहेगी, सृष्टि में तो ऊपर नीचे नरक स्वर्ग माना ही जाएगा, आपकी दृष्टि में भले ही न हो। तो उन्होंने कहा, अगर पुण्य कर्म के फल स्वरूप ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तो जितने ये नरक के प्राणी हैं इनको मैं अपना पुण्य देता हूं, इनको आप लोग ब्रह्मलोक ले जाइए। और जब वो जनक के पुण्य से ब्रह्मलोक चले गए तो पार्षदों ने मुस्कुरा करके कहा कि महाराज अब आप भी चलिए। जनक ने कहा, भाई मेरे पास तो पुण्य बचा नहीं, तो अब मेरे चलने का कोई प्रश्न ही नहीं और मेरे मन में चलने का कोई संकल्प भी नहीं। तो पार्षदों ने कहा, महाराज इतना पुण्य दान कर देने का सबसे बड़ा पुण्य तो आपके पास अभी विद्यमान है ही, लोक कल्याण के लिए आपने अपना समस्त पुण्य ही अर्पित कर दिया, इसलिए का ब्रह्मलोक में आप निवास करें। उसका अभिप्राय क्या? का वैसे जब पौराणिक भाषा में, व्यवहारिक भाषा में बोलेंगे तो नरक और स्वर्ग में अंतर करेंगे, ब्रह्मलोक में और मर्त्यलोक में अंतर करेंगे, इस स्वर्गलोक में और पाताल लोक में अंतर करेंगे। लेकिन जिसको परिपूर्ण दृष्टि प्राप्त हो गई है उसकी दृष्टि में न ऊपर है न नीचे है, न बंधन है न तो मुक्ति है। का प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने बंधन में बांध दिया, रस्सी से बांध दिया और खंभे से कस करके बांध दिया और पूछ दिया भगवान कहां है? प्रहलाद ने कहा हर जगह है। तो व्यंग्य किया, बोले अगर तेरा भगवान सर्वत्र होता तो इस प्रकार से तू रस्सी से बंध जाता, अगर ईश्वर तेरा सर्वत्र होता तो इस प्रकार से का वो तुझे छुड़ाता ना। मुस्कुरा करके प्रहलाद ने कहा, पिताजी आपको ना बंधन लग रहा है, जब रस्सी में हमारे प्रभु का निवास है तो मुझे तो लगता है कि प्रभु हमको अपनी गोद में बांधे हुए बैठे हुए हैं। ये प्रभु के गोद में बंधना बंधन है कि मुक्ति है? का आपको प्रतीत हो रहा हो, इसका अभिप्राय क्या हो? एक ऐसी स्थिति हनुमान जी के चरित्र की, हनुमान जी के चरित्र का भी जो तत्व है और वही पक्ष वहां पर, इस प्रसंग में भी उस प्रसंग में भी हनुमान जी की कृतकृत्यता क्या है? बोले अब पता चल गया। पहले ऊपर जब चल रहे थे तो नीचे गिरने का भय था, नीचे गिरने से खींचे जा रहे थे। वर्णन आता है जब समुद्र लांग रहे थे तो सिंहिका ने हनुमान जी की छाया को पकड़ करके उनको नीचे खींचने की चेष्टा की। साधक के सामने भय है लेकिन हनुमान जी उसमें सावधान थे। जो ही ऊपर की ओर जा रहे थे, गोस्वामी जी ने लिखा कि निश्चरी एक सिंधु महरहाई, करी माया नभ के खग गहाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलो कितने कै परिछाही, गहाई छा सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। साधक के सामने समस्या आती है कि साधक की छाया को भी पकड़ने के लिए सिंहिका इस देहाभिमान के समुद्र में विद्यमान, और छाया के द्वारा पकड़ लिए जाने पर हनुमान जी की गति सचमुच रुक गई। हनुमान जी आश्चर्य से देखने लगे, अरे मैं क्यों आगे नहीं चल पा रहा हूं, मेरे गति में अवरोध कैसे आ गया? हनुमान जी ने झांक करके समुद्र में छिपी हुई उस सिंहिका को देखा और ताहि मारी मारुत सुत बीरा, हनुमान जी उसको मार करके तब आगे बढ़े। उस समय तक हनुमान जी के सामने ऊपर और नीचे का प्रश्न था क्योंकि साधना की स्थिति में थे। पर मेघनाथ ने जब बाण चलाया तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, ऊपर और नीचे का भय कहां पर है? ऊपर और नीचे का भय तो, ऊपर और नीचे का प्रश्न ही नहीं। वृक्ष की डाल पर अगर मैं हूं
तो भी मां के वात्सल्य में ही गोदी में हूं, और अगर मैं नीचे जाता हूं तो वस्तुतः उनके पास ही हूं। अगर वे सर्वव्यापी है, उनका वात्सल्य सर्वव्यापी है, तो ऊपर नीचे का प्रश्न मिट चुका है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मां बालक को कंधे पर बैठा ले, चाहे गोद में ले ले, चाहे अपने चरणों के पास बालक मां का चरण पकड़ करके बैठ जाए। जब मां से जुड़ा हुआ है बालक, तो उसके लिए ऊपर नीचे कहीं कुछ नहीं है। हनुमान जी के चरित्र में भी सच्चे अर्थों में का दिखाई भी दे गया, क्योंकि उत्थान जब हुआ तो हनुमान जी का उत्थान था ही, पर जब हनुमान जी ऊपर से नीचे गिरे तो पता चल गया कि गिरना गिरना नहीं है। तो हनुमान जी ने मुस्कुरा करके सोचा कि भाई खुल करके तो अपने आप को मैंने सर्वत्र देख लिया, पर हनुमान जी को प्रतिक्षण एक ही सत्य का साक्षात्कार हुआ। वाटिका में जैसा प्रसंग आया था, जब रावण ने तलवार निकाला और मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, तो हनुमान जी गदगद हो गए। बोले, प्रभु आप मंदोदरी के द्वारा वो कार्य ले रहे हैं जो स्वाभाविक नहीं है। मंदोदरी को तो प्रसन्न होना चाहिए कि सीता की मृत्यु हो जाए, लेकिन मंदोदरी स्वयं सीता जी के प्राण बचाने की चेष्टा करती है। आपकी कृपा कितनी सर्वव्यापिनी। और हनुमान जी जब लंका में बंध करके बंध जाते हैं, तो उसका अभिप्राय क्या? अब मुक्ति और बंधन में हनुमान जी के लिए अंतर नहीं। गोस्वामी जी ने जिस समय लिखा, हनुमान जी बंध गए, पार्वती जी कथा सुन रही थी। बोले, महाराज आपके ज्ञानियों का अग्रगण्य भी बंध जाते हैं क्या? तुरंत शंकर जी ने हंस करके कहा, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा। अरे जिन ईश्वर का नाम लेकर के ज्ञानी लोग भव बंधन काट देते हैं, ये ज्ञानी लोग जो हैं भव बंधन साधना के द्वारा काटते हैं, पर भक्तों का रस दूसरा है। का भक्त जो है मुक्त का प्रेमी नहीं है, क्योंकि उसके अंतःकरण में बद्ध और मुक्त का भेद मिट चुका है। का गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी ने तो जानबूझ करके प्रभु का कार्य करने के लिए अपने को बंधा लिया। क्या बढ़िया विचित्र वाक्य गोस्वामी जी का है, प्रभु का कार्य करने के लिए बंधा लिया। अरे तो खुले रह करके काम होगा कि बंध के काम होगा भाई? कि ये तो बड़ी अनोखी बात है। कोई ये कहे कि काम करने के लिए मैंने अपने को रस्सी से छुड़ा लिया, तो ठीक है, कि जब तक हम बंधे हुए हैं तब तक कैसे करेंगे, जब खुल जाएंगे तब करेंगे। पर गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं भाई, आज हनुमान जी को पता लगा कि लोगों ने आज तक यही समझ रखा है कि जो खुला हुआ है वही कर पाता है, और उसका अर्थ है जब स्वतंत्र होगा जीव तभी कर पाएगा। पर नहीं, अगर ईश्वर का परतंत्र होकर के जीव करे और ईश्वर ही सब कुछ कराने वाला, या तो मान लीजिए कि जीव कुछ नहीं करता, और या तो ये मान लीजिए कि ईश्वर ही सब कुछ करता है। तो हनुमान जी के बंध जाने का तात्पर्य क्या था? हनुमान जी के बंध जाने का तात्पर्य यह था कि हनुमान जी जब बंधते हैं तो बंधने का तात्पर्य था कि अगर जीव परतंत्र होकर के ईश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है, तो मैं बंध करके भी लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि ईश्वर बद्ध जीव से भी जो काम लेना चाहे ले सकता है। और वही हुआ भी। हनुमान जी पर रावण क्रुद्ध हुआ और रावण ने राक्षसों को आदेश दिया, इस बंदर को मार डालो। क्योंकि रावण ने हनुमान जी से कहा, तेरे बगल में काल खड़ा। तो हनुमान जी ने रावण से ये कहा कि उल्टा होई, जो तुम कह रहे हो उसका उल्टा ही होगा, काल तुम ही को खाएगा। तो रावण ने कहा, अच्छा, तो अभी निर्णय हुआ जाता है काल किसको खाएगा। राक्षसों को आदेश दिया, एक तलवार से इसका सिर काट लो। तो रावण तो प्रसन्न नहीं है कि बंदर तो बंधा हुआ ही है, इसको मारने में क्या विलंब है। जब तक बंधा हुआ नहीं था तब तक अपने को बचाने की चेष्टा करता, पर जब मेरे बेटे ने बांध लिया तो अब कोई चिंता की बात नहीं। रावण के सैनिक जो थे तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े। वही हनुमान जी हैं जिन्होंने वाटिका में राक्षसों को रौंद डाला था, पर हनुमान जी ने अपने को बचाने की चेष्टा नहीं की। क्यों नहीं चेष्टा की? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आज बंधन का ही आनंद लेना है, मुक्ति का आनंद बाद मिलेंगे। क्या हम नहीं चेष्टा करेंगे अपने को बचाने के लिए? हनुमान जी जो के तो बधे खड़े हैं, अचानक विभीषण आ गए और बोले, महाराज नीति विरोध न मारिए दूता। महाराज दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। हनुमान जी ने हंस करके कहा, प्रभु आपको जब बचाना होता है तो आप विभीषण को भेज देते हैं, कभी मंदोदरी को भेज देते हैं, किससे आप काम लेना चाहते हैं तो आप ही जाने। रावण ने कहा, बंदर को छोड़ दो। और उसके पश्चात रावण ने कहा, विभीषण बंदर को मृत्युदंड तो नहीं दिया जाएगा, पर इसके पूंछ में आग जरूर लगाया जाएगा। सो हनुमान जी ने गदगद होकर के प्रभु को और प्रणाम किया। बोले, प्रभु त्रिजटा ने कह दिया था सपने में बंदर लंका जलावेगा, तो मैं चिंता में पड़ गया था कि लंका जलाने के लिए मैं आग कहां से ले आऊंगा, घी तेल कपड़ा कहां से ले आऊंगा। ये सारा प्रबंध आपने रावण से ही करा दिया, इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा।
हनुमान जी जिस समय उसने ये कहा तो तेल गोस्वामी जी ने कहा वचन सुना तो काफी सारद दारु नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी और यही पर कृपा करहि जन जानी कवि उर अजर नचावही बानी सरस्वती कठपुतली हैं और उनके संकेत पर नाचती हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके यहाँ व्यक्ति खुला रहे तो भी खुला हुआ है और एक बार व्यक्ति को बंधन आपका प्रतीत होने लगे और ये ज्ञात होने लगे कि हम ईश्वर के पराधीन होकर के ईश्वर के यंत्र बन करके ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि अंतरूणानि माया। हनुमान जी के जीवन में वस्तुतः ये जो परिपूर्णता आ गई कई इसीलिए जब हनुमान जी लौट करके गए प्रभु के चरणों पर गिरे और उठने में उठ नहीं रहे हैं। प्रभु ने कहा हनुमान उठाने पर नहीं उठ रहे हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब लंका में गिरने में डर नहीं लगा तो क्या आपके चरणों में गिरने में डर लगेगा क्या? जब वहां गिरने पर चोट नहीं आई तो वहां तो कठोर भूमि थी पर उस कठोर भूमि में भी आघात नहीं लगा। पर प्रभु अब मुझे तो इस दिव्य सुख की अनुभूति हो गई है कि नहीं नहीं कहा बस आपका मंगलमय चरण बस मुझे तो सर्वत्र ये दिखाई देता। कभी चरण रहता है नीचे और उसका अर्थ क्या है? केवल पृथ्वी दिखाई दे तो चोट लगेगी और अगर चरण दिखाई दे कोमल कमल जैसे चरण तो कमल जैसे जैसे कोई शैया पर अगर अपने शरीर को डाल दे तो चोट लगने का भय नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसी प्रकार से अब कोई भय नहीं। प्रभु ने कहा हनुमान तुम एक बार मेरे कहने से उठ के बैठ तो जाओ, खड़े तो हो जाओ, चरणों में क्यों? यही भक्त का आग्रह है। भक्त का आग्रह यह है कि यद्यपि अभिन्नता तत्वतः ठीक है लेकिन सेवा के रस के लिए भिन्नता स्वीकार कर लेने में आनंद है। हनुमान जी उस दास्य के आनंद के लिए कहते हैं कि प्रभु अगर चरण और हृदय एक ही ब्रह्म के दोनों परिपूर्ण रूप हैं तो हम चरणों को छोड़ करके हृदय में जाएं, यही भेद बुद्धि है। नहीं नहीं मैं आपकी बराबरी में न रह करके चरणों की सेवा करूं, व्यवहार में तत्वता आपसे अभिन्न होते हुए भी भिन्नता की भावना बनी रहे, मेरी यही अभिलाषा है। और साथ साथ हनुमान जी ने प्रभु से विरोध भी कर दिया। बोले प्रभु न उठने में मैंने जानबूझ करके भी मैं नहीं उठना चाहता। क्यों? बोले महाराज कोई अगर गिर जाए तो लोग उठा तो देते हैं पर उठा देने के बाद ये जरूर कह देते हैं कि जरा सावधान होकर चला करिए, कैसे आप चलते हैं बिना देखे जो गिर पड़े। बोले प्रभु कहीं आप भी उठा करके खड़ा करने के बाद ये ना कह दे कि अब ना गिरना, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप हाथ पकड़े ही रहें और आप हाथ पकड़े रहेंगे तो जीव गिरने के भय से मुक्त रहेगा और आपने कहीं जीव पर भार दे दिया कि तुम न गिरना तो जीव का गिरना हो संभावी है। इसलिए आपके द्वारा सुरक्षित है जीव, आपके हाथों कर कमलों में जीव सुरक्षित है, आपके चरण कमलों में हाथ ऊपर है चरण नीचे है। पर आनंद कहां है? बोले हाथ में उठा ले तो आनंद और चरण में रहने को मिले तो आनंद। तो भक्त चरणों में रहना चाहता है और भगवान उसे उठा करके अंत में जैसा लिखा हुआ है बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन ते उठम न भावा पर अंत में कभी उठाई। तब प्रभु ने अंत में यही कहा कि हनुमान अगर तुम नहीं उठोगे तो फिर मेरी ही हार होगी, तो कम से कम मुझे जिताने के लिए इतना तो करो कि उठ जाओ। हनुमान जी उठ गए और प्रभु ने हनुमान जी को समीप बैठा लिया। सचमुच परिपूर्णता की वो स्थिति आ जाने के बाद हनुमान जी वस्तुतः बंधन और मुक्ति से कितने ऊपर उठ गए। मां के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हनुमान जी को कृतकृत्यता का बोध होता है और वे मां से आदेश मांगते हैं कि वे वाटिका के फलों को खाने की आज्ञा उन्हें दे। मां हिचकिचाते हुए अंत में आदेश देती हैं रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। और श्री हनुमान जी वाटिका में प्रविष्ट होकर के फलों को तो खाते ही हैं, बाग को उजाड़ देते हैं। रक्षकों के द्वारा रोके जाने पर रक्षकों को भी प्रहार के द्वारा विनष्ट कर देते हैं। रावण तक यह समाचार पहुंचता है। रावण पहले अक्षय कुमार के सेनापतित्व में और बाद में उसकी मृत्यु के पश्चात मेघनाथ के सेनापतित्व में सैनिकों को भेजता है कि वे उस बंदर को पकड़ करके ले आवे। मेघनाथ और हनुमान जी का युद्ध होता है।
और उस युद्ध में सारी चेष्टा के बाद भी मेघनाद हनुमान जी को परास्त करने में सफल नहीं होता और तब वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उनके ऊपर करता है। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से अवध्य थे, ब्रह्मा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था, फिर भी उन्होंने ब्रह्मा की मर्यादा की रक्षा के लिए मूर्छित होना स्वीकार कर लिया और श्री हनुमान जी उस वृक्ष से मूर्छित होकर के गिरे, ऐसा मेघनाद को लगा। यद्यपि वह स्वेच्छा से स्वीकार की गई मूर्छा थी और उसका परिणाम यह होता है कि चोट हनुमान जी को नहीं आती, अपितु जो हनुमान जी के पतन को दृष्टिगत रख करके गिरते हुए देख करके प्रसन्न हो रहे थे, विनाश उन्हीं का होता है। पर मेघनाद प्रसन्न हो जाता है कि कम से कम बंदर मूर्छित तो हुआ, और फिर मेघनाद हनुमान जी को नागपाश में बांध लेता है और नागपाश में बांध करके वो रावण की सभा में उन्हें ले आता है। सिंहासनासीन रावण की सभा में हनुमान जी पहुंचते हैं बंदी के रूप में। रावण का अतुलनीय प्रताप उनके आंखों के सामने था। एक और जहां उस सभा में राक्षस बैठे हुए थे, दूसरी ओर देवता भी अपनी अपनी दिशाओं में हाथ जोड़े हुए खड़े थे और प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि रावण की भृगुटी पर थी। किंतु उस दृश्य को देख करके हनुमान जी रंच मात्र प्रभावित नहीं होते हैं और उसके पश्चात हनुमान जी और रावण का वार्तालाप होता है, जिसमें हनुमान जी रावण को हर प्रकार से समझाने की चेष्टा करते हैं